नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही शानदार वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा कुरान मुक़द्दस का है कि अगर हम इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी एक नहीं बल्कि 10 परेशानियाँ ख़त्म होंगी और हमारी 10 परेशानियाँ ख़त्म होंगी। हम इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। आइए मैं आपको अब बताता हूँ वजीफ़ा कैसे करना है और क्या हमारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रूहानी अमल के साथ। और आपको करना क्या है कि हमें कुरान मुक़द्दस की सूरह कौसर की तिलावत करनी है। और सूरह कौसर बहुत सी छोटी सूरह है और हर इंसान को याद है। तो हमें करना क्या है, सूरह कौसर से हमारी कौन कौन सी परेशानियां खत्म होंगी मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली बात यह है कि हमारी 10 परेशानियां खत्म होंगी। हमें सबसे पहली चीज ये है कि जादू के असरात अगर हैं सूरह कौसर को पढ़ेंगे खत्म हो जाएंगे। दुश्मनी है, परेशानी है, कारोबार में जहन तेज करने के लिए है, और शादी जिसकी नहीं होती उस वो लोग भी पढ़ सकते हैं। मोहब्बत के लिए है, हर हाजत पूरी करने के लिए है, जिसकी औलाद नहीं होती है उसके लिए है, और मैदान के अंदर इंसान जब जाता है तो उसके लिए भी पढ़ सकता है। लेकिन जब ये सारी चीजें हमारी सूरह कौसर से पूरी होंगी, लेकिन इनका सही तरीका पढ़ने का क्या है और हमें पढ़ना कैसे है, तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि सूरह कौसर सबसे पहले औलाद के लिए हमें पढ़ना है। जिनकी औलाद नहीं होती है तो हमें यह अमल 40 दिन तक करना है, और सुबह फजर की नमाज के बाद या शाम को ईशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद हमें याद हो। 40 दिन तक करना है और सूरह कौसर 300 मरतबा पढ़ना है, और तस्बीह के ऊपर हम काउंटिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका यह है, मोहब्बत के लिए हम 129 मरतबा पढ़ेंगे, यानी मोहब्बत हासिल करने के लिए माँ बाप से मोहब्बत। और दूसरी चीज जायज मोहब्बत के लिए पति अपनी बीवी के लिए कर सकता है, बीवी अपने पति के लिए कर सकती है। जायज मोहब्बत के लिए हम कर सकते हैं, यानी 129 मरतबा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। फिर उसके बाद जहन तेज करने के लिए, जैसे इंसान को कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाता है, और उसके दिमाग में कोई भी चीज अगर बताई जाए तो फिर याद नहीं रहती है, तो उस इंसान को पढ़ना है 133 मरतबा पढ़ना है। जब 133 मरतबा सूरह कौसर की हम तिलावत करेंगे, पानी पे दम करके पिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जहन तेज होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल अगर करना है तो हमें हर नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। आखिरी में 33 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। इसी तरीके से अगर हम इसका मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत की हाजत हो, परेशानी की हाजत हो, औलाद की समस्या हो, या मैंने जो सारी चीजें बताई हैं उन सारी चीजों में से किसी एक चीज की भी समस्या होगी तो इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अमल सूरह कौसर का है, आप इस अमल को करें और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से इस अमल को आप करें। दूसरी बात, अगर हम उस तरीके से नहीं करते हैं तो इंसान कहते हैं कि हमें फायदा नहीं मिल रहा, हमें फायदा हासिल नहीं हो रहा। लेकिन मेरे भाई, फायदा तभी मिल सकता है कि जिस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसका सही तरीके से हम यूज करें कि पढ़ना किस तरीके से है, कैसे पढ़ना है। और सूरह कौसर कोई बहुत बड़ी सूरह नहीं है, बल्कि हम इसको अगर पढ़ेंगे तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हम पढ़ सकते हैं सूरह कौसर को। और हम रूहानी अमल के जरिए से अपनी हर परेशानी को खत्म हो कर सकते हैं, चाहे वो जादू का मसला हो, कारोबार का मसला हो, कैसा भी मसला हो हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में सिर्फ एक ही वजीफा करें, एक ही अमल करें। ऐसा नहीं है कि हम 4-4 अमल कर रहे हैं, 4-4 वजीफे कर रहे हैं, फिर हमें फायदा हासिल नहीं होता है। तो हम एक दिन में एक ही अमल करें, और अमल के ताल्लुक से आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद की जाएगी रूहानी चैनल के जरिए, रूहानी अमल के जरिए आपकी मदद की जाएगी। और
उस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।